दुनिया भर के बाजारों से एक बार फिर से मजबूती के संकेत और लंबे समय बाद कल हमने 20,000 को फिर से किया पार और अब नजरें हैं लाइफ टाइम हाई पर, जहां सिर्फ 125 पॉइंट दूर है नया इतिहास बनाने से। आज है वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी का दिन। क्या आज कुछ रिकॉर्ड बनेंगे और क्या कुछ आज जबरदस्त ऐतिहासिक सेशन देखने को मिलेगा? ये है सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। रिकॉर्ड हाई का तो इंतजार रहेगा ही, साथ ही ढेरों ट्रिगर्स है, बहुत सारा एक्शन आज रहने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। सर गुड मॉर्निंग। बहुत ही एक्शन पैक्ड दिन है, वेल एंटिसिपेटेड है और बहुत सारी चीजें भी होनी है। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे आज के बड़े ट्रिगर्स। बड़े ट्रिगर्स नेहा, चाहे हमारे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, दोनों ही अच्छे आते दिख रहे हैं। शुरुआत तो ग्लोबल से ही करते हैं। अमेरिका में डाउ कल 13 अंक चढ़ा है, नैस्डैक 23 अंक गिरा है। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच अच्छा कारोबार एक तरह से आप कह सकते हैं। ओपेक प्लस की आज है बैठक और इस बैठक से पहले कच्चा तेल थोड़ा सा मजबूत होता दिखा है, 80 से 83 डॉलर की यात्रा करता हुआ नजर आया, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। टाटा टेक्नोलॉजी आज एक दमदार आईपीओ आपके लिए लिस्ट होने जा रहा है और उसके साथ ही 2 और आईपीओ लिस्ट होने जा रहे हैं, फेडफिना और साथ ही गंधार ऑयल। तो आइए इनका भी पूरा विश्लेषण होगा आपके लिए। मंथली एक्सपायरी है आज वायदा कारोबार की और हमें करनी है तैयारी आज शाम को आने वाले एग्जिट पोल्स की और रविवार को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी। तो टुडे इज वेरी वेरी बिजी डे। टुडे इज अ वेरी बिजी डे। लेकिन सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नवंबर आज खत्म हो रहा है एंड इट्स बीन अ नाइस नवंबर, वेरी काइंड नवंबर फॉर यूएस मार्केट्स। एब्सोल्युटली, कोई मतलब शंका ही नहीं है कि इससे बढ़िया नवंबर की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब नवंबर की शुरुआत हमने की थी, चाहे सीरीज की हो चाहे नवंबर के महीने की, बड़ा डल सा मूड माहौल ऐसा खराब सा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि क्या है। अक्टूबर बड़ा मरते पड़ते गिरते निकाला, लोग 18,000 19,000 की रेंज में पता नहीं कहाँ के नीचे के लेवल्स लेकर आ रहे थे। तब हमारा ये मानना था कि ये सीरीज निकल जाए और उसके बाद कोई समस्या है नहीं। नवंबर की सीरीज काफ़ी बेहतर होगी। एफआईज ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 11% से अपनी शुरुआत की थी। तो कुल मिलाकर नर्वस नोट से जब आप शुरुआत करते हैं तो फिर किस तरह का एक बढ़िया रनअप मिलता है, हल्के बाजार किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जब फंडामेंटल्स आपके ठीक हो और थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट आ जाए तो वो कुछ एक्शन देखने को मिलता है जो आपने देखा है। फॉरगेट निफ्टी सेंसेक्स तो ठीक है, इस सीरीज की शुरुआत आपने लोएस्ट लेवल पर की थी, सीरीज का अंत हाईएस्ट लेवल के आसपास कर रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इससे बढ़िया क्या हुआ है वो देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 19 दिन ऑलमोस्ट हर रोज मिड कैप इंडेक्स इस सीरीज में हरे निशान में बंद हो रहा है। लगता था अब रुकेगा, अब थमेगा, अब थकेगा, लेकिन कहीं कोई शिकन नहीं, कहीं कोई थकान। इसीलिए 18,800 19,000 पे मैं बोला ना, लोग डराएंगे आपको, बोलेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैल्यूएशन अनाप शनाप है, लार्ज कैप अच्छे हैं सब। भाई साहब, जिसको जो अच्छा लगे लो, दूसरों का मत बिकवाओ। आपको अच्छा लगता है लार्ज कैप, आप लोग कौन मना करता है? आपके पैसे हैं, आपको जो मर्जी। बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में हमारे जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं, उनको डरा के बिकवाते क्यों? मतलब अगर मुझे पसंद लार्ज कैप है तो मैं इसका मतलब ये है कि दूसरों का मिड कैप बिकवा दूं। लड़ाई थोड़ी दोनों लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में है, स्मॉल कैप के बीच में है। भाई अल्टीमेटली पैसा तो सबसे ज़्यादा वहीं बना है। 19 दिन से मिड कैप इंडेक्स हाई बना रहा है, रोज पॉजिटिव बंद हो रहा है, लाइफ हाई पे लाइफ हाई रोज बन रहे हैं। निफ्टी तो अब बनाएगा, ये तो पहले से बना रहे हैं। सो आई थिंक अपने हल्ले गुल्ले में शोर शराबे में जाना नहीं है। जहाँ पैसा बन रहा है और जहाँ तक जिस दिन लगेगा कि भाई नहीं बहुत खराब हो रहा है, अब तो ये बेच के निकल जाने का वक्त है, उस दिन भी हम बताएंगे ना। यही होगा ना, होगा तो इसी मार्केट में होगा, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच ही होगा, अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना। कि फैक्ट सर, ये आप ही के कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि हम जितने कॉलर बेस्ड शोज करते हैं, चाहे 11 बजे करें चाहे 1 बजे करें, मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटेड इतने सवाल आते हैं कि उसी से आइडिया लगता है कि अब जानना चाहते हैं, लोगों में उत्सुकता है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसको आप कैसे मिस कर सकते हैं? जब है ना, ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत बार नहीं आते हैं, जब आपको 6 8 9 महीनों में इतने पैसे बनाने के मौके मिले। फिर सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, ढंग का एक क्वालिटी शेयर खरीद के चुपचाप पकड़ के बैठे रहना है। बैठे रहने में पैसे बन रहे हैं, मेहनत करने में नहीं। हर आदमी ये चाहता है आप और मैं भी जाएं, अगर बैठे बैठे ऐसे सैलरी मिल जाए क्यों काम करना है? करेक्ट। अब बैठे बैठे पैसे बन रहे हैं, क्यों दिमाग लगाना है? शांति से बैठो ना भाई। लेकिन होता क्या है, आप बैठना भी चाहते हैं, आप चुपचाप पकड़ के स्टॉक को रहना भी चाहते हैं, आसपास वाले आके डराते हैं। हाँ, है ना। तो वो डर निकालना जरूरी है कि महंगे अनाप शनाप ये वो, भाई जिसको महंगा लगता है ना खरीदे। इज एज सिंपल एज दैट। दूसरों का मत बिको, मेरा पॉइंट है। अभी भी अच्छी तेजी बनी है, नो डाउट। 19 दिन 20 दिन लगातार ऊपर बंद होते हैं,
कहीं कहीं थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, वहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी, क्या करनी, उसकी स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। लेकिन चूंकि आपने नवंबर की बात की, तो नवंबर का महीना तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मंथ, जहाँ दो वजह से, एक खराब माहौल में रिकवरी हुई और दूसरा जहाँ हमारे दर्शक, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जहाँ पैसा लगा कर बैठे हैं, उनका पैसा बना है, उनका कॉन्फिडेंस फिर से लौटा है। नहीं तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव मी, अक्टूबर के महीने में दिवाली के आसपास हर आदमी एक ही चीज़ पूछता है, दिवाली तो खैर नवंबर, दिवाली के दशहरे के आसपास, भेज दें क्या, प्रॉफिट बुक कर ले क्या, निकल जाए क्या, SIP रोक दूं क्या, फंड में अभी भी पैसा अच्छा बन रहा है ना। ये चीज़ें जो वो डर है ना, वो निकालना जरूरी है और यही हमारा काम है कि जहाँ चेताना है, अलर्ट करना है, सावधान करना, वहाँ करेंगे, और जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस देना है वो कॉन्फिडेंस देंगे। तो अभी नवंबर का महीना बहुत अच्छा गया है, अभी शांति से बैठिए, आगे की तैयारी दिसंबर की भी करेंगे, फिलहाल बहुत बढ़िया। लेकिन सर आज का तो सबसे आप कह सकते हैं कि जो मनी क्वेश्चन है वो यही है कि क्या आज निफ्टी नया हाई बनाएगा? 15 सितंबर के बाद 20,222 का जो लेवल था, क्या उसको तोड़ के हम पार निकलेंगे? पॉसिबिलिटीज क्या है और हेडविंड्स क्या है? मैं फिर वही चीज़ दोहराऊंगा नेहा जी की हम कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे कि 99 पे सेंचुरी नहीं होती, 100 पे ही होती है ना। 20,100 इज एज गुड एज 20,200, ये मार्केट है। यहाँ पे लेवल की इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक आंकड़ों के हिसाब से है, डेफिनेटली 20,222 बनते हैं, वाह वेरी नाइस, हो वंडरफुल, चलो बहुत बढ़िया, डांस करो, नया हाई बन गया। लेकिन क्या ये नया हाई नहीं है? कैसे नहीं है? 19 दिन से आपका मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हाई पर है, मिड कैप हाई है और लाइफ टाइम हाई से 100-125 पॉइंट दूर, सो एज गुड एज हाई। डेटा के लिहाज से आप बना भी लेंगे, नहीं बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चांसेस पूरे कि हम एक लाइफ हाई बनाएंगे आज, पूरे चांस है वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मतलब आप इतने ऊपर, आप लाइफ हाई के नज़दीक आ ही गए हैं। सो ये माइंड सेट आपकी ये होनी चाहिए कि आप लाइफ हाई पे, वो अंदर से कौन सा होता क्या था पहले, क्या होता था, निफ्टी 12,000 की, लोग डरते हैं यार मेरे तो भाव 8,000 के, मेरा मिड कैप स्मॉल कैप तो चला ही नहीं, है ना। तो लाइफ हाई का क्या फ़ायदा? आज लाइफ हाई बना नहीं बना, किसको लगता है लाइफ हाई नहीं है? आपके सारे शेयर तो है ना, मिड कैप स्मॉल कैप तो भाग रहे। सो फील लाइक यू आर एट लाइफ हाई, आप माउंट एवरेस्ट पे ही है, चिंता मत करिए। सो अब रहा सवाल नंबर का, संभावना पूरी है, अब 20,200 के आसपास, 222 के आसपास पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, लाइफ हाई बिल्कुल है, कोई टेंशन नहीं है। ओके। और अगर हो गया तो हम आपसे और सेलिब्रेट कर लेंगे, एक और मौका मिल जाएगा, हम तो वैसे ही कर रहे हैं सेलिब्रेट। हम तो इस मतलब है ना, एक चीज समझिए, वो थोड़ा फिलोसॉफिकल बात है, आगे याद तो बोल रहा हूँ, मजा मंजिल में नहीं है, सफर में है। एग्जैक्टली, वाह क्या बात है सर। मंजिल तो एक ही बार मिलती है ना, सफर लंबा चलता है, एंजॉय द जर्नी। जो लाइफ टाइम हाई की तरफ की जो जर्नी चल रही है उसको एंजॉय करो, उसी में तो पैसे बन रहे हैं। लाइफ टाइम हाई तो एक पॉइंट है ना। सो हैव फन, एंजॉय दिस जर्नी, मेक मनी। चलिए, वी आर मेकिंग मनी एंड एंजॉयिंग द लाइफ आल्सो। लेकिन सर आज की एक्सपायरी क्या करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है? देखिए, अच्छी एक्सपायरी होगी, कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। सारे संकेत आपके लिए अच्छे हैं, जो हम विस्तार से एक एक करके बात करेंगे। पूरी संभावना है कि आप एक्सपायरी को 20,000 के ऊपर देखें, विच इज़ वेरी गुड। एक ही रिस्क है नेहा, चूँकि एक्सपायरी की आपने बात की, तो मैं कई बार मैं चीज़ें जब बोलता हूँ तो आपको उस पर्सपेक्टिव में लेने की, कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म की है, कौन सी पोजिशनल है, कौन सी शॉर्ट टर्म की है। एक्सपायरी सिर्फ आज की है, हाँ ये ध्यान रहे। तो आज के हिसाब से सिर्फ एक ही रिस्क है, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हायर साइड पर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? 147 का आपका निफ्टी का पीसीआर, 154 का बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ओवरबॉट होने के बाद अगर आप गैप से खुलकर लाइफ हाई के आसपास निफ्टी पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आपके मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे कि प्रॉफिट बुक किया जाए, क्यों ना किया जाए। और 19-20 दिन से मिड कैप बढ़ रहा है, निफ्टी पूरे महीने अच्छा करके आया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार करते हैं, स्पेशली तब जबकि आपके सामने है चुनाव के नतीजे आने वाले। आज रात को आएंगे एग्जिट पोल भी, तो हो सकता है कल के कल ही आप उस पर एक्शन दें। सो इजंट इट अ फेयर आइडिया टू बुक सम प्रॉफिट? ऑफ कोर्स यस। थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख सकती है दिन के दौरान। इसमें अगर दिन के दौरान फर्स्ट हाफ में ना आए तो सेकंड हाफ है, फर्स्ट हाफ में आ जाए, खुलते आ जाए तो आप बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत आप मजबूत होकर 20-200 की तरफ बढ़ते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनता है और आना भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। और स्पेशली मंथली एक्सपायरी हो, एक तरफा तेजी हुई हो, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हो, रात को एग्जिट पोल आ रहे हो,
तो फिर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। सो अपने सिंपल आज एक ही चीज़ करनी है, इंडेक्स में हायर लेवल पे हम नहीं लेंगे, व्यू तेजी का है, ट्रेल करते चलेंगे, हम अपने लेवल से खरीदारी करेंगे, और अगर अच्छा लेवल आ गया तो प्रॉफिट बुक करके, अच्छा लेवल मतलब लाइफ हाई के आसपास के लेवल आ गए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 45,000 अगर बैंक निफ्टी आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर इंतजार करेंगे। तो एक्सपायरी में कुछ मैं आपको डरा नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के पूरे आसार है, डेटा बता रहे हैं। ऊपर के लेवल पे आपको नहीं लेना है। आप ऊपर के लेवल पे कौन लेगा? शॉर्ट सेलर, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी, उसको नहीं काटेगा शॉर्ट तब तक लेना ही पड़ेगा आखिरी दिन है। आपकी मजबूरी नहीं है, आपको तो 18,800 19,000 से रोज कॉन्फिडेंस है, लो 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 लो, है ना। तो आपको आराम से बाद में लेना है, बस इतना ही। बाकी एक्सपायरी में ऐसे कोई एक्सीडेंट हो ऐसा लगता तो नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा डेटा में नहीं लगता। और जब तक 20,000 के ऊपर हैं आप, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और जब तक 44,000 के ऊपर आप हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, टेंशन वाली कोई खास बात है नहीं। अच्छा, सिंस आपने बैंक निफ्टी मेंशन किया, जो जितनी भी इम्प्रोबेबिलिटी थी, डाउट था, जो हम 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या बैंक निफ्टी ने क्लियर किया? क्या कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे आ रहा है? देखो फ्रेंकली मैं बताऊं, मैं खुद बैंकिंग शेयरों पे निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, सो इसलिए बैंक निफ्टी में कल की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का योगदान ज़्यादा है। अंडर परफॉर्मेंस इसलिए रही कि सबने को लगता है कि ये खराब है, और अब जो भी खराब है या शॉर्ट है, अब वो चाहे आरबीआई के नियमों की वजह से लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हो या हल्का किया हो, अब वो एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट घूम जाए, तेजी का बन जाए, तो फिर आपको शॉर्ट तो काटनी पड़ेगी। अगर ये मंथली एक्सपायरी का टाइम नहीं होता तो कल भी बैंक निफ्टी उतना नहीं भागता। कल भागने के पीछे रीजन ये है कि अगर शॉर्ट सेलर, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है, निफ्टी में खरीदारी है, दोनों में फर्क है। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें किस तरह की पोजीशनिंग में। मैं आपको कल के डेटा बताता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स में 1370 करोड़ की खरीदारी है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 74 करोड़ की बिकवाली है। सो बैंक निफ्टी अभी भी लोगों को लेना नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। सो आई थिंक भले ही शॉर्ट कवरिंग की वजह से आज एक आध दिन और बैंक निफ्टी लीडरशिप ले ले, लेकिन अपने फोकस निफ्टी पे ही है। अच्छा, अपना फोकस निफ्टी पे क्लियर है। जहां अपने को ज्यादा समझ में आता है, जहां अपने को फंडामेंटल ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि क्या होगा, एक तो आपको खाली बढ़ते हुए मार्केट में कमाना है, दूसरे घटते हुए मार्केट में बचना भी तो है। सो अगर किसी वजह से बाजार खराब होता है, चाहे वो ग्लोबल की वजह से खराब हो, क्योंकि ग्लोबल भी एक तरफा कितना भागेगा, या फिर चुनाव के नतीजों के डर से या नतीजों को देखने के बाद खराब हो, तो घटेगा कौन पहले? बैंक निफ्टी। सो अपने रिस्क, पैसा कमाने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने निफ्टी बेहतर है। ठीक है। सर, वैसे तो आपने संडे के चुनाव नतीजों का जिक्र कर दिया, लेकिन क्या कोई खास तैयारी करनी है? मतलब अब फ्राइडे की प्रोग्रामिंग है, हाँ, लेकिन आज कल तैयारी करनी है। 2 तरीके से करनी है। एक, एग्जिट पोल की तैयारी आज क्लोजिंग शो में करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल आएंगे तो एग्जिट पोल वैसे तो एग्जिट पोल होते नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि उससे खुशी या डर का थोड़ा माहौल तो बनता है ना। तो कल सुबह सुबह जब हम नई सीरीज की शुरुआत करेंगे तो एग्जिट पोल के रुझान पे थोड़ा तो रिएक्शन देंगे ना। इमोशन से इंसान है भाई, जैसा देखेंगे वैसा रिएक्शन देंगे, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। तो उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे हम दोपहर में 2 बजे वाले शो में। ठीक है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल वाली नई सीरीज की शुरुआत में हम बनाएंगे संडे की स्ट्रेटजी, कि संडे को रिजल्ट जो भी आए उसका मंडे पे इम्पैक्ट क्या होगा। वो आज क्यों नहीं बना सकते? आज भी बना सकते हैं, लेकिन आज नहीं बनाने के पीछे कारण है कि मंथली एक्सपायरी का दिन है, आज एडजस्टमेंट होता है। दूसरा ये, नई सीरीज की शुरुआत हम किस नोट पे करते हैं? हल्के, भारी, कम, ज़्यादा, इलेक्शन के पहले हम किस तरह से जा रहे हैं? सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है जो कहना कि हल्की सी आज की तेज़ी में लाइफ हाई के आसपास आप पहुंचते हैं, आजकल में आपको थोड़ी लीवरेज पोजीशन कम करनी चाहिए। पैसा बन रहा है, ले लेने में समझदारी, नहीं तो फिर क्या अफसोस रह जाता है। और अगर कोई आदमी खरीद के जा रहा है, आपको लगता है अरे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, नतीजा अच्छा है, वो तो और 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर बढ़ गया, तो और ये तो दिखाई रहा था चार्ट्स पे भी मजबूत था, लाइफ हाई पे भी मैं फालतू बेचा है, ये फीलिंग आ सकती है बढ़ने के बाद, और आनी भी चाहिए। लेकिन यार जो आदमी इतनी बड़ी इवेंट के पहले रिस्क ले रहा है, खरीद रहा है, उसको भी तो कमाने दो, दुनिया भर का धन आप ही को चाहिए। और रिस्क भी तो है ना। सो आपको बजाय इसके कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे और उसके बाद बाजार क्या करेगा, उसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है, न पता लगा सकते हैं। आपको क्या पता है? आपको पता है कि आपकी पोजीशन कितनी है, आपको पता है कि आपकी लीवरेज पोजीशन कितनी है, आपको पता है कि आपकी रिस्क लेने की ताकत कितनी है। करेक्ट। उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है। हम सबसे बड़ी गलती मार्केट में बड़ी इवेंट के पहले एक ही करते हैं, इवेंट में क्या होगा, हम उसे प्रीएम्प्ट करने की, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा होगा, जो पता ही नहीं है।
सोच के क्या? पता तो सिर्फ ये है कि मेरी पोजीशन क्या है और आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, बस सिंपल। अच्छा सर, वैसे तो आपने जिक्र किया एफआईआईज का बड़ा योगदान रहा है और हमने देखा भी है कि चाहे यहाँ पर एफएनओ देख ले, स्टॉक फ्यूचर्स देख ले, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है जी। क्या इज इट फेयर टू से दैट एफआईआईज आर बैक? हाँ, ये तो कहना पड़ेगा और इनको आना ही पड़ेगा, जाएगी का मजबूरी में आएंगे। हमने तो 18,819,000 पे भी बहुत इन्विटेशन दिया कि भाइयों आ जाओ खरीद लो, लेकिन तब तो इनका मूड बेचने का था। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे दर्शक समझदार हैं, जिन्होंने बेचा नहीं, वहाँ पर लेने का सोचा। ठीक है, अनडाउटेडली देखिए, मैं बार बार कहता हूँ नेहा जी, लाइफ हाई तो हम और आप और हमारे रिटेल इन्वेस्टर मिलकर नहीं बना सकते, एटलीस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में भले ही बना लें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी खरीदारी और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदारी, तो वो चल सकते हैं। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और लार्ज कैप्स में लाइफ हाई बनाने के लिए तो एफआईआईज की जरूरत पड़ती है। और गुड दैट कि ये लोग बाद में आते हैं। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जितनी स्टडी करनी कर लीजिए। जब जब मार्केट में लाइफ हाई बने उस समय आपके लिए एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े हैं। और जब जब निकाल लेना 22 मार्च 23 मार्च 2020 7,610 की निफ्टी, एफआईआईज के सेल फिगर मिलेंगे, भर भर के टोकरे भर भर के बेचे होंगे उन्होंने। तो ये तो एफआईआईज को हम इज्जत बहुत देते हैं, बिकॉज नॉट दैट कि दे आर स्मार्टर देन अस, बिकॉज उनके पास पैसे हमसे ज्यादा है, पैसे वाली इज्जत है। हाँ, सो ये नीचे में ही बेच के जाते हैं और ऊपर में ही लेने आते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। कहाँ पैसा इनका बनता है वो समझने वाली बात। पैसा ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है, बिल्कुल पैसा तो ये बनाते हैं, लेकिन पैसा किस में बनाते हैं? जो पकड़ के रखते हैं। भाई आज एफआईआईज 5,000 करोड़ की खरीदारी कर रहा है, समझे, तो खाली 5,000 करोड़ थोड़ी है, ये छोटी खरीदारी का। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली डेटा देखेंगे तो एफआईआईज की बिकवाली लोएस्ट लेवल पे होती है, बड़ी बिकवाली खरीदारी हाईएस्ट लेवल पे होती है। ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, जो सिर्फ खरीद के कुंडली मार के बैठ जाते हैं, हम इंडिया पे भरोसा करते हैं, हम इस कंपनी पे भरोसा करते हैं, हम जल्दी से बेचेंगे नहीं, वो एफआईआईज पैसा बना के जाते हैं। और जो ये ट्रेडिंग टाइप वाले एफआईआईज है ना, आज लिया कल बेचा, हेज फंड्स टाइप के, इधर किया उधर किया, ये चाइना बेचा, इंडिया लिया, फलाना ढिमका, ये सब जो है ना, ये लोग है ना देखे जाते हैं। ये भी वो ट्रेडर्स की तरह, आम ट्रेडर्स की तरह, जिनकी पोजीशन लोएस्ट लेवल पे ट्रिगर होती है, मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है। सो अगर आप ट्रेंड देखना चाहें तो डेफिनेटली लाइफ हाई ले जाने के लिए तो हमें एफआईआईज का धन्यवाद देना ही चाहिए। दमदार नंबर से, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है सर, आज की स्ट्रैटेजी आप बता दीजिए। तैयार कर ले, बिल्कुल तैयार है। पहले आज की स्ट्रेटजी में पहले तो ट्रिगर्स बता दूं, सेम है कल वाली, 5 पॉजिटिव है और एक आपका एफएनओ में कॉशियस वाला ट्रिगर है, ये आपके लिए ट्रिगर्स हो गए। ठीक है, अब आइए आज की स्ट्रेटजी। एफआईआईज की खरीदारी दमदार है और साथ ही ग्लोबल संकेत भी आपके लिए अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये आप देखिए, बहुत बढ़िया है, कहीं तकलीफ की बात नहीं। ग्लोबल संकेत में थोड़ा सा एक चीज जो बोलना चाहता हूँ वो ये है जी सर, कि कल के सेशन में अमेरिका में सीमित दायरे में कारोबार रहा, ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है, बरकरार है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स और आपका बॉन्ड यील्ड दोनों और थोड़े हल्के हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इंडेक्स से मत संकेत लीजिए, ट्रिगर से लीजिए जो अच्छे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका 103 के नीचे, थैंक यू वेरी मच। बॉन्ड यील्ड भी 4.3 के आसपास, 4.3 के नीचे। तो दोनों ही ट्रिगर हमारे लिए अच्छे। और कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़ा है, ओपेक प्लस की बैठक के दिन नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? इतना तो बढ़ने दो भाई, मतलब ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही मतलब हिले ना। सो विच इज़ फेयर, कोई ऐसा $83 पर डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी पर ट्रेंड मजबूती का है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको लेकर चलनी है। हाँ, एक ही चीज़ है आज के लिए कि आज ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आने के आसार है, उसकी आप तैयारी रखिए। विधानसभा चुनाव के नेतृत्व की स्ट्रेटजी दोपहर में बनेगी, कल बनेगी, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आज के लिए 19,875, 19,950 मजबूत सपोर्ट जोन है और बैंक निफ्टी पर 44,000, 44,200 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं जी। निफ्टी 20,225, 20,222 का हाई है, उसके ऊपर निकले खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन। हाँ, ओके। और बैंक निफ्टी 45,000, 45,200 ये ऊपर की रेंज आपके लिए निकल कर आती है। ठीक है सर, अब निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज सर आज के लिए जो रेंज है 19,950, 20,000 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में ही खरीदारी आपको आती हुई दिखेगी। 19,950 कल का लो है, 19,950 से 20,000 की रेंज में मिले तो पहला एंट्री पॉइंट आपका वहीं बन जाएगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नोट करके रखें। मंथली एक्सपायरी का दिन है, कभी गलती से कोई बड़ी वॉलेटिलिटी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। 19,800, 875 ब्लाइंड बाय जोन है आपके लिए। ऊपर की तरफ 20,165, 20,225 इस रेंज में जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी पार कर पाते हैं या नहीं कर पाए तो फिर 20,225 के ऊपर तो कोई लेवल फिलहाल निकल कर आता नहीं है। न तकनीकी तौर पर है
और नहीं कोई ऐसे डेटा हैं वायदा करवा के कि जहां आपको लगे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है या यहाँ रुकावट बनेगी, जब बनेंगे डेटा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। बैंक निफ्टी 44,200 44,425 से पहले 225 पॉइंट की रेंज आपको लगेगा कि मैं रेंज आज थोड़ी बड़ी दे रहा हूँ। जी हाँ दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो लेवल भी परफेक्ट यही निकल कर आ रहे हैं और दूसरा ये है ना कि है ना कल का बड़ा मूव है। तो ये 16 नवंबर के आसपास का जो आपने ये हाई बनाया था वहाँ से ये डेटा आपके निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के 44,000 वाले। तो 44,420 का हाई आपने 16 नवंबर को बनाया था और 44,201 की क्लोजिंग आपकी 15 नवंबर की थी। तो ये आपका पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 43,950 44,075 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। हायर साइड पर 44,750 44,875 ये पहली रेंज है जहाँ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। पार निकले तो 44,950 से 45,075। इसके ऊपर की अपसाइड थोड़ी कम दिख रही है, लगता है वहाँ आपके लिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ओके सर, पीसीआर एफआई लॉन्ग इंडेक्स पीसीआर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ही आज के लिए सतर्कता वाला लेवल है। विक्स लगातार 3 दिनों से बढ़ रहा है, राइटली सो बढ़ना चाहिए, बड़ी इवेंट के पहले, गलत नहीं है। बाकी रहा सवाल स्टॉप लॉसेस का। कल के लोस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 19,950। थोड़ा सा 50 पॉइंट का क्वेश्चन मंथली एक्सपायरी की वजह से लिया है 19,900 इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी इंट्राडे छोटा रखा है 44,400, क्लोजिंग 44,200 और जिनको डीप लगाना है वो 44,000 का भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है जो आपको ठीक लगे। मैंने जानबूझ के छोटे स्टॉप लॉस दिए क्योंकि जैसा आपने पूछा भी, मैंने बैंक निफ्टी पे अभी भी कॉन्फिडेंस और कंफर्ट कम जताया और जिस पे मेरा कंफर्ट कम हो मैं स्टॉप लॉस छोटे रखता हूँ। ठीक है सर। जहाँ कंफर्ट ज़्यादा हो वहाँ स्टॉप लॉस डीप रखने में डर नहीं लगता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर। ओके, तो अब आइए शॉर्ट पोजीशन। जी सर। लाइफ हाई एक ही, वैसे तो कल ही ट्रिगर हो गए आपके सारे शॉर्ट, अगर नहीं किए 20,225 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। और बैंक निफ्टी पर छोटा स्टॉप लॉस 44,675 का, ज़्यादा बड़ा नहीं, इंट्राडे क्लोजिंग। जिसको चाहे बड़ा रखना है 45,000 का रखें, आपकी मर्जी। 400 पॉइंट दूर का रखना है तो मेरी मर्जी नहीं है। ओके। मेरे को बैंक निफ्टी में आज दोनों ही स्टॉप लॉस लॉन्ग और शॉर्ट साइड के छोटे रखने हैं। ठीक है। नई पोजीशन सर खरीदना है निफ्टी 19,950 का पहला आपका पहला क्या आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो बनेंगे नेहा वो होंगे 20,125 20,165 20,190 20,225 ये टारगेट है। बेस्ट रेंज जैसे खरीदारी की अगर आपके लिए मैं बोलूं तो 19,950 20,000 अगर आ जाता है तो वो तो बहुत बढ़िया रेंज है। अगर आज थोड़ा गिफ्ट निफ्टी हल्का होता हुआ दिख रहा है, सुस्त दिख रहा है, तो सुस्त शुरुआत में अगर नीचे मिले 20,000 के आसपास तो एंट्री पॉइंट वही बन जाएगा। 19,950 तक तो परफेक्ट बाय जोन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर शॉक फरमाएं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की भी राय है और शॉर्ट करना है आपको 20,165 से 20,225 की रेंज में। 165 190 225 तीन लेवल है जहां बेचा जा सकता है, लेकिन आपको बेचना है 2 ही टुकड़ों में, 3 में नहीं। अच्छा। 20,165 या 190 पे एक बार बेचिए और 20,225 के आसपास हाई पे दूसरी बार बेचिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा और ये ट्रिगर हो जाए तो बोल देना गलती हो गई, आगे से नहीं बेचेंगे। 20,300। अच्छा। हाँ, उसके बाद नहीं बेचना क्योंकि उसके बाद है ना वो 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही खींचेगा। लाइफ हाई बनाने के बाद अगर वो क्लियर कट आपको सिग्नल दे देता है 20-300 के को पार करने का, फिर शॉर्ट रहने में समझ, वैसे भी नहीं है समझदारी शॉर्ट रहने में, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, थोड़े ओवर बोट हैं, लाइफ हाई के लेवल के आसपास है, एक तरफा तेजी हुई है, इसलिए एक चांस आप ले लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। टारगेट 20,125 20,102 छोटे टारगेट, 20,075 20,050 दो मीडियम टारगेट है, 20,000 19,950 के फाइनल टारगेट के लिए करना है आपको शॉर्ट का एक ट्रेड। ठीक है। बैंक निफ्टी सर न्यू पोजीशन खरीदना है बैंक निफ्टी और खरीदना है आपको रेंज में नहीं, 2 लेवल पे। अच्छा। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं 44,425 पहली एंट्री यहाँ, नहीं तो 44,200 वहाँ एंट्री। 2 ये लेवल पे लेना है, रेंज में नहीं। ठीक है। इन्हीं 2 लेवल पे, बाकी छोड़ देना है, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। 44,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 44,500 575 छोटे टारगेट, 625 675 दो मीडियम टारगेट, 750 फाइनल। थैंक यू वेरी मच। सेल करना है सर? उससे पहले खरीदने की राय एक और है। अच्छा। हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और उनको 44,400 के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगा कर लेना है 43,375। ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर बैंक निफ्टी उसके नीचे सुबह 5 मिनट में आ जाए तो नहीं लेना है, नहीं आए तो ये स्टॉप लॉस है आपका। और टारगेट आपके जो बनेंगे ना वो होंगे 44,675 750 दो छोटे टारगेट है, 825 875 मीडियम टारगेट, 44,950 45,000 45,075 तक के फाइनल टारगेट के लिए ये एक बढ़िया एक्शनेबल ट्रेड बैंक निफ्टी पर बन सकता है खरीदारी करने के लिए आज से। ठीक है। अब सेल करें सर? अब सेल करें। 45,000 के आसपास आपको सेल करने का मन बनाना चाहिए। 44,950 45,075 अच्छी रेंज है, या 2 टुकड़ों में आपको बेचना है। स्टॉप लॉस 45,150 का होगा। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 44,825 750 दो छोटे टारगेट,
675 625 दो मीडियम टारगेट है, 44 575 500 425 ये फाइनल टारगेट जिसके लिए भी क्वालिटी आपको करनी है। ठीक है सर, बैन लिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। 2 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर और मन्नापुरम, जो नई एंट्री है। फिलहाल तो कोई और है नहीं बैन लिस्ट में, और जो बाहर निकल चुके हैं उसमें बलरामपुर चीनी, BHEL, ग्रैन्यूल्स और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है। अच्छा सर, FII लॉन्ग ट्रेंड अप? FI की देखिए कैश मार्केट में छोटी खरीदारी का आंकड़ा 72 करोड़ का, लेकिन याद रहे कि 3336 करोड़ के एक ब्लॉक डील भी हुई थी जिसमें FI ने बेचा है, तो अगर वो मिलाकर देखें तो उस हिसाब से लगभग 3400 करोड़ की खरीदारी है। सामने FI ने कुछ खरीदा भी है, जोमेटो की ब्लॉक डील थी तो वो एडजस्टमेंट है, लेकिन लोकल फंड्स का मजबूत आंकड़ा है 2360 करोड़ का। बड़े दिनों बाद उन्होंने 4 डिजिट में वो भी दम लगाकर खरीदा है, तो लोकल फंड्स की बहुत बढ़िया खरीदारी। आई एम एंजॉइंग इट। मतलब फोमो लोकल फंड में भी आ रहा है। एक मतलब मैं आमतौर पे ये नहीं देखता कि लाइफ आई लोकल फंड बनाए, लाइफ आई बनाने का जिम्मा हमने FIs को दे रखा है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम है ये जो है ना, लोकल फंड वालों ने भी बहुत चिल्ला के लार्ज कैप किया ना, इस चक्कर में इन्होंने लिए नहीं, है ना, अब आके लेना पड़ रहा है। ये उनकी तरफ से भी अब हो रहा है। तो नहीं तो ऐसा कोई कारण ही नहीं कि 20,000 की निफ्टी में लोकल फंड 2,500 करोड़ का माल खरीदे, क्यों? बराबर ना, आपको तो 18,800 19,000 पे 19,200 पे लेना है, जब कोई ना ले तब तो उनको लेना है, लेकिन इस बार उन्होंने ये किया नहीं। इस बार देखो ये भी अब चपेट में आ गए FIs वाली थोड़ा। बाकी रहा सवाल इंडेक्स फ्यूचर्स 1333 करोड़, बहुत बढ़िया। स्टॉक फ्यूचर्स 3300 करोड़, वाह वाह, तो बढ़िया खरीदा है, दमदार नंबर्स है आज तो, इसलिए आपको ज़्यादा ये गिरने नहीं देंगे। लोअर लेवल पे सपोर्ट आई जाएगा, मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, तो नंबर्स अच्छे हैं। वायदा कारोबार में इंपॉर्टेंट नंबर है 20,000, 1 करोड़ 65 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 20,200 पर 1.25 करोड़ शेयर है, जो हल्की फुल्की रुकावट है। मेक और ब्रेक सेशन जहाँ लेवल जहाँ बंद हुए हैं वो है 20,100 का, 1 करोड़ 7 लाख शेयर पुट है, 85 लाख शेयर कॉल्स हैं, तो 20,100 आपके लिए तो मिडफील्ड वाला मामला, डेटा क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी पर जो डेटा है 44,500 इमीडिएट सपोर्ट है, 33 लाख शेयर है, और नीचे में 44,000 और 44,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 45,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। ये आपके FNO डेटा। ओके, चलिए, तो सारे ट्रिगर्स डेटा पॉइंट्स हमने रख दिए, लेकिन अब बिगुल सर के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। सर आज PCBL पे फिर से? हाँ, आमतौर पर ऐसा रेयर देखने को मिलता है कि कोई कैश मार्केट का स्टॉक लगातार दूसरे दिन मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे में शामिल हो। PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो पहले हुआ करता था संजीव गोयन का ग्रुप की कंपनी, यहाँ फिर से खरीदारी करने की राय। कल हमारा तीसरा टारगेट था 266 का, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंदा, तीनों टारगेट हासिल करके वहाँ बंद हुआ है। आज फिर से खरीदारी करने की राय है, खरीदना है 260 के स्टॉप लॉस के साथ, 271, 274, 278 के टारगेट क्लियर। क्यों खरीदना है वो मैं आपको बता दूं। खरीदना इस वजह से कि कल शाम एक बार फिर से इनके लिए अच्छी खबर आई थी, परसों खबर आई थी बढ़िया इन्होंने एक्विजिशन की, उसके दम पर ये भागा था। कल शाम को एक खबर आई है कि इन्होंने एक करार किया है काइनल टेक, अब पता नहीं ये इंग्लिश नाम है जो मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं, KINALTE के, तो किनाल टेक, काइनल टेक, इट्स अ प्रॉपर नाउन, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोई कुशल जी कोई विशेष टिप्पणी, क्या कैसे बोला, एनीवन आपको क्या बोला जाए इसको? तो किनल टेक बोलूंगा, जो कि कुशल ने बोला वही सेम। इनके साथ एक इन्होंने करार किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें नैनो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स ये बनाने वाले हैं, और बैटरी एप्लीकेशन मार्केट में ये थोड़ा बड़ा करने के मूड में है, तो उस मार्केट में ये शेयर लेने के चक्कर में, तो ये जेवी जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा जेवी है इनके लिए। सो कुल मिला के ये कि बात क्या है, कल एक एक्विजिशन, आज एक जॉइंट वेंचर। कैन यू सेंस चेंज इन थॉट प्रोसेस? समथिंग कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। सो ये थोड़ा स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है। सो इवेंचुअली स्टॉक धीमे धीमे बढ़ेगा। अभी ठीक है, हाल ही में तो बढ़ा ही, तो आज के लिए तो ठीक है, ये लेवल्स आप ध्यान में रखें 260 के स्टॉप लॉस के साथ, बट ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक बन रहा है, ठीक है ना। कुछ बढ़िया चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, सो ये आपके लिए PCBL। ओके, सेकंड एक और स्टॉक है मेट्रो ब्रांड्स, ये भी कैश मार्केट का स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। फुट लॉकर्स करके एक स्नीकर्स बनाने वाली कंपनी है, ग्लोबली जानी मानी है, अच्छा नाम है। उनके साथ इन्होंने करार किया, एक ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग के लिए एग्रीमेंट किया है, और ये अपने स्टोर्स में इनके जूते बेचेंगे, स्नीकर्स बेचेंगे। तो एक और अच्छी ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में शामिल हो रही है। ये ऑफलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन के लिए नायका ने करार किया है,
दोनों ने किया आज फुट लॉकर से। सो नायका ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन, तो नायका का भी एक ठीक है, वो भी है, बट मुझे मेट्रो ब्रांड्स इस लिहाज से ठीक लगा कि ये इनके लिए बढ़िया फायदे की बात है। 1300 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 1344, 1358, 1375, 3 टारगेट। ठीक है। अच्छा सर, लिस्टिंग आज 3 लिस्टिंग तो है बिल्कुल है। तो जब 3 5 IPO 4 एक साथ खुलेंगे तो लिस्टिंग भी एक साथ होगी। तो 9 बजे हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है, तीनों लिस्टिंग एक साथ आएगी। हाँ, 9 बजे के आज तो आप 8:50 से जुड़ जाइएगा भाइयों, जिनको लिस्टिंग, क्योंकि 3 लिस्टिंग एक साथ कवर करना आसान काम नहीं है। तो हम 8:50 से शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ, डन। चलिए, तो लिस्टिंग पे फोकस करेंगे और स्टॉक ऑफ द डे सर ने आपके सामने रख दिया, लेकिन और भी बहुत से डेटा पॉइंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, कुशल, आशीष, नुपुर सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए कुशल, आप ही के साथ करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? गुड मॉर्निंग नेहा। ट्रिगर्स के लिहाज से तो ऑफकोर्स ढेरों लोकल और ग्लोबल ट्रिगर्स आज रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हमारा जो जीडीपी आंकड़ा है दूसरी तिमाही का, वो आता हुआ दिखेगा। 6.8% का हमारा अनुमान है। साथ ही कैश सेगमेंट से प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसकी दूसरी तिमाही के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। यही नहीं, इरेडा यहाँ पर नवरत्न दर्जे पर सरकार के साथ इनकी बैठक होने वाली है। एसआईएस बोर्ड बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। साथ ही वैस्कॉन इंजीनियर्स यहाँ पर बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। आईपीओ के लिहाज से ऑफकोर्स 3 बड़ी लिस्टिंग आज होने वाली है, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। सर बताएंगे कि आपको क्या करना है। टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधा रॉयल रिफाइनरी और साथ ही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एमएससीआई सेमी एनुअल रिव्यू, ये चेंजेस भी आज की क्लोजिंग से लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखना है कि इनफ्लोज का कितना असर होता है हमारे बाजारों पर। साथ ही ओपेक प्लस की अहम बैठक भी आज होने वाली है, तो ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होगा। खबरों के लिहाज से डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां, साथ ही शिपयार्ड स्टॉक्स, ये फोकस में रहने वाले हैं। स्पेशली एचएएल और कोचिन शिपयार्ड पर नजर रखिए। एक हमने आपको कल एक्सक्लूसिव स्टोरी कर बताया था कि आज डीएसी यानी कि रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक होने वाली है, जिसके अंतर्गत भारत को, भारतीय नौसेना स्पेसिफिकली यहाँ पर इनको दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने वाला है, और वो भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट ये मिलता हुआ दिखेगा, जिसकी कुल वैल्यू करीबन 25,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। साथ ही थल सेना, वायुसेना को मिल सकते हैं करीबन 68 + 96 LUH। तो यहाँ पर तेजस फाइटर जेट ये मिलते हुए नजर आ सकते हैं। थॉमस कुक अंत में यहाँ पर प्रमोटर फेयरब्रिज कैपिटल मॉरिशस ओएफएस के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 3.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बेचेंगे। वर्तमान में करीबन 72.34% शेयर यानी कि 34 करोड़ शेयर इनके पास है। ओएफएस के लिए 125 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। आज से 1 दिसंबर यानी कि कल तक ये ओएफएस खुला रहेगा। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए आज ये खुलेगा, एंड फ्लोर प्राइस जो तय किया गया 125 रुपए का, वो मौजूदा भाव से करीबन 21% डिस्काउंट पर है। ओके, चलिए, हमने कुछ ट्रिगर्स और एक्शनेबल आप कह सकते हैं खबरें तो जान ली, लेकिन नुपुर अब आपकी बारी आती है। जरा बताइए और कौन कौन सी खबरें हैं जिनके दम पर आज एक्शन चुनिंदा स्टॉक्स में दिख सकता है? बिल्कुल, अपार इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। क्यूआईपी जो 23 नवंबर को खुला था वो अब बंद हो चुका है। फ्लोर जो इशू प्राइस है वो 5,264 रुपए के आसपास का है। मौजूदा भाव से देखेंगे तो 3.5% का डिस्काउंट है, और क्यूआईपी के जरिए करीबन 1000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। करीबन 19 लाख शेयर यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे। जुपिटर वैगन पर भी फोकस करना है, क्योंकि कल 29 नवंबर से क्यूआईपी जो है वो शुरू हो चुका है। क्यूआईपी फ्लोर प्राइस देखें तो 331 रुपए का है। करंट मार्केट प्राइस से 2.3% के डिस्काउंट पे दिखेगा, और 4 दिसंबर को इसकी बोर्ड की बैठक है, जहां पे क्यूआईपी के फाइनल इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। जीएनएससी पर रखनी है नजर, क्योंकि 1 से 7 दिसंबर तक जो बायबैक है वो ओपन रहने वाला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। जी एंटरटेनमेंट पर रखना है नजर, क्योंकि कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसमें जो खबरें आई है उस पर खंडन करते हुए दिखे। उनका कहना है कि जो जी सोनी का जो मर्जर है वो सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में कंपनी काम कर रही है, तो खंडन आता हुआ दिखा है जी एंटरटेनमेंट की तरफ से। अल्ट्राटेक सीमेंट और बर्नपुर सीमेंट पर भी रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी ने बर्नपुर सीमेंट के सीमेंट ग्रेनाइट एसेट का अधिग्रहण किया है। 170 करोड़ में ये ट्रांजैक्शन किया गया है, तो दोनों ही सीमेंट कंपनी आज फोकस में रहेगी। टाटा केमिकल्स, जहाँ पे टाटा केमिकल्स ने अपने सभी ग्रेड के घरेलू सोडा ऐश की कीमतों में कटौती की है। सोडा ऐश लाइट की कीमत में 1000 रुपए प्रति
टन की कटौती करते हुए दिखे। टाटा केमिकल्स आज फोकस में रहेगा। फंड एंड प्रमोटर एक्शन में देखे तो ओलंपिक फार्मा डीएसपी म्यूचुअल फंड ने करीबन 0.2% हिस्सेदारी खरीदी है। 24 नवंबर को यह ट्रांजैक्शन हुआ था ओपन मार्केट के जरिए और लास्ट में जोमेटो कल बड़ी डील होती हुई दिखी थी। 3,336 करोड़ की ये डील थी, जहाँ पे अलीपे सिंगापुर ने करीबन 3.5% हिस्सा बेचा था। बायर्स की लिस्ट सामने आई है, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बिरला म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स जैसे आपको नाम दिखेंगे। तो जोमेटो फिर से आज फोकस में आएगा। चलिए, तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है, पूरी डिटेल्स आशीष के पास है। आशीष, पहले टॉप रिपोर्ट्स में देखिए टाटा पावर टॉप कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 273 चल रहा है स्टॉक का भाव, इनका टारगेट है 213 रुपए का। है मान रहे कि इस बार अगर आप देखें तो एनालिस्ट मीट में पैट की जो गाइडेंस है इसे घटा दी गया है। साथ में अगर आप देखें तो जो केपेक्स गाइडेंस है इसे भी 20% से रिड्यूस किया, तो यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिटी बिकवाली किराए दे रहे हैं करीब 179 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। आयशर मोटर्स स्टॉक के ऊपर भी खास नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 4,650 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3,812 रुपए का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि लिमिटेड इम्पैक्ट है, जो नए कॉम्पिटिटिव लॉन्चेस हो रहे हैं उससे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अशोक लेलैंड यहाँ पर रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 181 का भाव, 238 रुपए का टारगेट। और ये मान रहे कि सीवी इंडस्ट्री के लिए FY24 का आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। डबल डिजिट एबिटा मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं आगे जाकर, और आगे जो नए लॉन्चेस हैं इसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। BPCL सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं 450 रुपये के टारगेट के लिए। जोमेटो पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है 117 रुपये का भाव, 145 रुपये का टारगेट। मेदांता यहाँ पर अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी किराए दी है 920 रुपये का भाव है और 1000 रुपये का टारगेट दिया है। कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष इनके अलावा? बैंक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर रखनी है नज़र, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स थोड़े से बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने टारगेट कट किए काफ़ी सारी कंपनीज में, तो एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले SBI खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो टारगेट है थोड़ा सा एडजस्ट किया, 710 रुपये से घटाकर 699 कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो HDFC बैंक 2042 से घटाकर 2002 कर दिया है, हालांकि 1560 रुपये के करीब तो स्टॉक का भाव चल रहा है। एक्सिस बैंक पर भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट है वो 1178 रुपये से घटाकर 1154 रुपये कर दिया है। कोटक पर टारगेट कट किया है 2305 से घटाकर इन्होंने 2245 रुपये कर दिया है। ICICI बैंक पर 1155 से घटाकर 1124, IDFC फर्स्ट बैंक से 68 से घटाकर 65, बजाज फाइनेंस से 7205 से घटाकर 6909 और SBI कार्ड्स यहाँ पर भी देखिए 684 से लक्ष्य को घटाकर 630 रुपये कर दिया, जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। 737 रुपये का भाव है, 630 का टारगेट देने बिकवाली किराए के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आज एक्शन। आइए बढ़ाते एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार पिक ऑफ द डे के साथ। सुप्रभात सेठी साहब, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग नेहा। आनंद जी, बाजारों में तो एक धुआंधार तेजी का माहौल है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं और थोड़े वोलेटाइल जरूर रह सकते हैं, बिकॉज आज एग्जिट पोल्स आने हैं और उसके बाद रविवार को चुनाव के नतीजे आएंगे, तो उसको थोड़ा सा प्ले करना। बाकी बाजारों में एक अच्छी तेजी है और ये तेजी मैं तो बाजार पे बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है एक बार ये इवेंट आउट ऑफ द वे होगा तो एक अच्छी तेजी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। बाकी आनंद जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। आज टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने जा रही है और ये IPO के बाद भी टाटा मोटर्स की उसमें 55% की हिस्सेदारी है और टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला, 70 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मेरा ये मानना है कि ये 500 रुपए में जो इशू आया था, कम से कम 900 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। और बाकी भी अगर आप इनके कोर बिजनेस भी देखें तो ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, कल भी सब तेजी में थे और कल इनके इस दिसंबर महीने के नंबर्स आने लग जाएंगे। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर वुड डू वेल, तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 725 का, स्टॉप लॉस रखना 705 का। 705 का स्टॉप लॉस, 725 के टारगेट के लिए करें खरीदारी टाटा मोटर्स में। आइए बंसल जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात बंसल जी, 5 नंबर से 2 नंबर की छलांग आपने जो लगाई है उसके लिए आपको बधाइयाँ। बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। देखिए अनिल जी, जब सुबह विंडो देखी सिटी साहब शुरू हुए
तो खुशी अनिल जी बहुत हुई कि कल 5वें नंबर पे था, जितना तो समझ में आ गया था टॉप 3 के अंदर हूँ, क्योंकि चौथा कोई दिख नहीं रहा था अनिल जी। मैं सेठी साहब और हिमांशु ही थे, तो इतना तो क्लियर था कि टॉप 3 के अंदर हूँ जी। तो अनिल जी बड़ी खुशी हुई। और अनिल जी आज आशीष से मतलब कि कद्दू टाइप की रिपोर्ट अनिल जी मिस हो गई। वो जो रिपोर्ट FIR करते हैं ना, उसमें वो सोसाइटी जनरल ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया की अनिल जी वेटेज घटाई है। और पता है अनिल जी, अभी पिछले 6-8 महीने में जितने छोटे मझोले शेयर्स थे सब में सोसाइटी जनरल ने बाइंग करी है, और अब वेटेज घटा के बोल रहा है कि 2024 में इलेक्शन है और क्या कहते हैं वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अब अनिल जी इन फॉरेन ब्रोकरेजेस को समझाइए कि अब वोलेटिलिटी जो है ना सब बाजारों का एक अटूट अंग है, इससे बचा नहीं जा सकता। इलेक्शन नो इलेक्शन कोई ना कोई कारण बनता रहेगा, वोलेटिलिटी तो अटूट अंग है, इसी के साथ जीना है जिसको बाजार में रहना है। वाह वाह, क्या मतलब एकदम फिलोसफी वाले अंदाज में आपने समझाया है। वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे सेठी साहब ने भी समझाने की कोशिश की। ये तो सब चलता रहेगा, इलेक्शन के रिजल्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी जनरल की सोसाइटी कोई अलग है, आप उसके चक्कर में पड़े, आप अपनी सोसाइटी हमारी जो जी बिजनेस की है उसके साथ जुड़े रहें, डटे रहें। अगर लगेगा कहीं बेचने का टाइम आया है तो यही आएगा और यही हम बताया जाएगा, तो चिंता बिल्कुल न करें। जो बंसल जी ने कहा उस पर डटे रहें। जी बंसल जी, अब बताएं आज का शेयर। अनिल जी शेयर बता रहा हूँ, अभी जो आपने बोला ना कि सब कुछ यहाँ से ही पता चलेगा, तो देखिए अनिल जी अशोक लीलैंड सबसे पहले जी बिजनेस में रिकमेंड होना शुरू हुआ, अब CLA से भी आ गया है। तो हिमांशु जी खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको। और अब पिक ऑफ द डे है मेरा ICICI बैंक, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक्सिस बैंक तो नए हाइस पे पहुंच गया है। ICICI बैंक के अंदर कल एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, 939 के अराउंड चल रहा है, 927 927 का लगाना है स्टॉप लॉस, 958 958 के टारगेट के ICICI बैंक पर खरीदारी की राय। ओके, ICICI बैंक में भी करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की। आइए राय ली जाए हिमांशु जी की भी। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी मुझे लगता है कि बाजार का दिग्गज एक अपमूव के लिए तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मुझे लगता है कि एक तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। यहाँ से नए हाइस का अगर सिलसिला शुरू होगा तो इन तमाम जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं इनमें खरीदारी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप अच्छा है, बनता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है 2380 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। 2430 और 2450 के 2 लक्ष्य के लिए रिलायंस रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, 2430 2450 दो टारगेट रिलायंस खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बताएं सर, आपकी बाकी बची हुई कुछ वायदा कारोबार की पिक, आपकी लिस्ट में तो ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं, और कौन कौन से पसंद है सर आपको? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही मतलब काफी सारे स्टॉक्स हैं, बट लिमिट करूंगा 4 ही स्टॉक्स की, और मतलब टाटा मोटर्स के अलावा। आज जो दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो है कोल इंडिया, जो कल 342 पे बंद हुआ। आज का टारगेट 350 का, 339 का स्टॉप लॉस। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छी डिविडेंड यील्ड, और जो नए बदलाव हो रहे हैं माइनिंग पॉलिसी में, और प्लस इसको ऐसे माना जा रहा है कि लिथियम की माइनिंग के लिए भी अप्रूवल मिल रहा है, फिर कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की भी माइनिंग करेगी ये कंपनी। तो मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इस पर खरीदारी करने की सलाह। तीसरा स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आज खबरों में है। आज इनका नया एक प्लांट जो कि मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने सेटअप किया है, तो उसका एक उद्घाटन होने जा रहा है। वैसे भी एक दमदार कंपनी, और ये स्पेस पे मैं बुलिश रहा हूँ। कई सारे स्टॉक्स मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से कैश सेगमेंट के रिकमेंड किए हुए पहले भी, ये भी अच्छा लगता है। 5400 पे कल बंद हुआ है, 5500 का टारगेट, 5370 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है एक पसंदीदा स्टॉक, टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की सलाह है। 1713 पे कल बंद हुआ है, 1760 का टारगेट है, और 1695 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है आज PVR आइनॉक्स भी अच्छा करना चाहिए। कल 1698 पे बंद हुआ है, 1730 का टारगेट है, 1685 का स्टॉप लॉस रखना है। कल 2 मूवीज रिलीज हो रही है, एक तो एनिमल जो भी बड़ी स्टारकास्ट है, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, फिर आपके बॉबी डियोल और रश्मिका मंदाना की मूवी है, और दूसरी जो सैम बहादुर, जो कि सैम मानिकशॉ, जो जिन्होंने 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, उनके ऊपर ये मूवी है। विक्की कौशल की कास्ट है इसमें। मुझे लगता है ये दोनों मूवीज भी अच्छा करेंगे, तो उसके ऊपर PVR आइनॉक्स पे खरीदारी करने की सलाह है, और 1730 का आज का टारगेट, 1685 का स्टॉप लॉस। अच्छा, एक सवाल सेठी साहब से भी और बाकी हमारे सारे पैनलिस्ट से भी है। अभी तो कुणाल जी भी आ गए हैं, सुमित जी भी आ गए हैं, आप सबसे भी ये सवाल है। हर गुरुवार या हर शुक्रवार को
क्या एक सेठी साहब का फिल्मों पे रिव्यू का एक जगह फिक्स कर दिया जाए क्या? मतलब कभी कभी मुझे डाउट होने लगा कि मतलब फंडामेंटल आपको फिल्म के ज़्यादा पता है कि स्टॉक के। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, ये तो खतरे वाली बात हो रही है। अनिल जी थोड़ी नॉलेज शेयर कर दूं। अनिल जी 14 करोड़ रुपए अनिल जी ये जो एनिमल है ये इकट्ठा कर चुका है। एडवांस बुकिंग में 5 लाख टिकटें अनिल जी मंगलवार तक बिकी थी। और अनिल जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि काफी समय बाद की मॉर्निंग शो भी चलेंगे अनिल जी इस मूवी के एनिमल के। इतनी अनिल जी डिमांड आ रही है। और दूसरा क्या है, एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं। बंसल जी प्लीज, यू नीड नॉट प्रूव एनीथिंग। फिल्मों के बारे में तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। ये तो नया टैलेंट अभी इनका निकल के आया है सेठी साहब का। हमें नहीं पता था सेठी साहब भी इतनी फिल्में ट्रैक करते हैं। जी हिमांशु जी। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि पिछले 3-4 इंस्टेंसेस से सेठी जी ने ऐसी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स शेयर करी हैं कि सच में लगता है कि उनको एक एक्चुअली मूवी रिव्यू का भी काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं ऐसा लाइफ के किसी भी आदमी की लाइफ में बदलाव तभी आता कोई ऐसा मोटिवेशन हो। तो आजकल किसके साथ फिल्म देखने जा रहे हैं कुणाल जी? कोई आपको पता है इसके बारे में? सेठी साहब को इतना फिल्मों में नॉलेज ऐसे तो नहीं आता कभी, हमको तो नहीं आया कभी। अनिल जी मैं बिल्कुल यही कहने जा रहा था अनिल जी कि फिल्म कभी भी अकेले नहीं देखी जाती है अनिल जी, कोई ना कोई तो साथ जाता होगा और उसी के कहे पर जाना पड़ता होगा। तो ऐसी कोई स्थिति रही होगी। और अनिल जी दूसरी बात ये जो बंसल जी इतनी जानकारी दे रहे हैं फिल्मों की, अनिल जी जानकारी तो इनके पास पूरी रहती है कि कितने लोग आए और कितना हॉल खाली है, ये सारी जानकारी रहती है। लेकिन जब जब इन्होंने अनिल जी कोई फिल्म का रिव्यू किया है अनिल जी, जिसको इन्होंने ठीक कहा है उसको मैं देख करके आया अनिल जी, पूरा पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ। और जिसको इन्होंने अच्छा कहा, जिसको खराब कहा अनिल जी, वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो इनके रिव्यूज अनिल जी थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। नहीं व्यूज कोई, ये आपकी प्रॉब्लम है बंसल जी। प्लीज मेंटेन दैट एनालिसिस। आपको एक्शन उल्टा लेना है। बंसल जी को क्यों खुद तो बदल नहीं सकते, बंसल जी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। बंसल जी जैसे है वैसे रहेंगे। आपको क्या करना है? जब अच्छा बोल रहे हैं बंसल जी ये बहुत बढ़िया पिक्चर है, आपको नहीं जाना है। जब बोले खराब है तो आपको जाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बराबर जी सेठी साहब, अब आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कहें, जिसपे हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताएं। नहीं बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा अनिल जी। आप ये जो रिसर्च करके आना होता है अनिल जी, सामने क्वेश्चन करने वाला अनिल जी जैसा हो जी, तो फिर अनिल जी चारों तरफ मतलब स्टोरी तक पढ़ के आना पड़ता है अनिल जी कि एनिमल में किस चीज के ऊपर मूवी बनी है और सैम बहादुर किस चीज के ऊपर मूवी है। तो अनिल जी मालूम था इस तरह की कुछ गूगली आ सकती है, क्योंकि कुशल को रोज देखता हूँ अनिल जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं और आप आईपीएल टाइप टूर्नामेंट चल रहे थे उस पर क्वेश्चन करते हैं अनिल जी। तो फिर तैयारी पूरी करनी पड़ती है। बाकी लास्ट में अनिल जी 12th फेल देखी, जिसको मैंने आपको भी बोला था कि बहुत ही अच्छी मूवी है, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मूवी है, जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे आपके लिए स्टॉक्स हैं जो सेठी साहब को पसंद। आइए कुणाल जी को क्या पसंद है जरा जान ले। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। नेहा जी सुप्रभात। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है HDFC AMC। और अनिल जी पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं अपनी राय देने से पहले कि अनिल जी आपको जरूर ये लग रहा होगा कि मैं 5वें या 6ठे स्थान पर आज आया हूं, लेकिन अनिल जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से अनिल जी, वरना आज मैं फर्स्ट आने की पूरी स्थिति थी मेरी, लेकिन मैं 5th 6th आया हूं। तो उसकी वजह तकनीकी गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क इश्यूज के कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। लेकिन फाइनली अनिल जी जुड़ गया हूं। और अब खरीदारी की राय है HDFC AMC में चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है और एक विशेष पैटर्न बना है, और ये पैटर्न कहलाता है कप विद हैंडल पैटर्न। ब्रेकआउट हुआ है 2900 के ऊपर कल के ट्रेड में, तो इसमें खरीदारी करके चलें। 2900 से थोड़ा सा नीचे 2890 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2990 का, 2990 का पहला टारगेट। और इवेंचुअली मुझे लगता है 3050 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 3050 का दूसरा टारगेट है। खरीदारी की राय है HDFC म्यूचुअल फंड। ओके, अगर कुणाल जी की बात को ऑन फेस वैल्यू ले लेके मान भी लिया जाए कि तकनीकी गड़बड़ी से वो 5 6 नंबर पे आए हैं, ऐसे तो टाइम से आ गए, तो इसका मतलब तो फिर क्लियर कट एक ही है कि कायनात भी नहीं चाहती कि कुणाल जी कहीं ऊपर के लेवल पे आए। ईश्वर ही नहीं चाहता कि आप कहीं टॉप 3 में आए, तो आपको कौन ला सकता है कुणाल जी? फिर तो आप ऐसा 5वें 6ठे में ठीक है, एकदम परफेक्ट जो चल रहे एकदम बराबर है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आइए सुमित जी का वक्त है अभी उनसे पिक लेने का। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम तेजी का बना है, 2000 के ऊपर कल एक क्लोजिंग दिया है। ग्रासिम के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए।
ग्रासिम में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 1975 1980 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1980 के स्टॉप नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ग्रासिम में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 2025 ये पहला टारगेट, 2040 ये दूसरा टारगेट। ग्रासिम में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है 2025 2040 के टारगेट्स के लिए 1980 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे सुमित जी की तरफ से। 1980 जो सुमित जी का बर्थ ईयर है वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। सॉरी, बर्थ ईयर का तो प्राइस लेवल है 2003, 1980 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2025 2040 ये देखो, जैसे बर्थ ईयर को 1980 से 2000 पे शिफ्ट किया, 2003 पे सुमित जी मुस्कुराहट है। 20 साल के सुमित जी, बहुत ही बढ़िया। आइए करते हैं शुरुआत।